नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, भारत पाक युद्ध की उहापोह के बीच में राजनीतिक खबरों का भी अपना महत्व होता है। थोड़ा राजनीतिक खबरों पर लौटना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं हूँ तो बेसिकली एक राजनीतिक विश्लेषक, इस पर टिप्पणी करता हूँ, तो वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो बात उसकी करते हैं। दरअसल बात आज करना चाहूँगा मैं राहुल गांधी के ड्रीम सियासी प्रोजेक्ट की। और आपको मालूम है राहुल गांधी का ड्रीम सियासी प्रोजेक्ट क्या है? वो है गुजरात में फतेह हासिल करना, गुजरात में बीजेपी को मात देना। इसलिए राहुल गांधी ने पिछले तकरीबन आप समझ सकते हो 1 सवा साल, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद, अपना ज़्यादा फोकस गुजरात को लेकर रखा है। इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अक्सर अब गुजरात में नज़र आते हैं आपको। जो बड़े बड़े बयानात, चाहे वो रेस के घोड़े वाला हो, बारात के घोड़े वाला हो, चाहे वो स्लीपर सेल वाला हो, चाहे वो बूथ ना जिताने वाले नेताओं का बयान हो, सब के सब राहुल गांधी ने गुजरात में दिए। एआईसीसी का अधिवेशन भी गुजरात में किया गया। तो गुजरात को लेकर दरअसल राहुल गांधी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। यहाँ तक कि जो संगठन में बदलाव, जिला अध्यक्षों का जो चुनाव प्रक्रिया है नए तरीके की, उसकी शुरुआत भी गुजरात से की गई, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल इसे अपना सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट बना के बैठे हैं। उनका मानना है कि 2029 का रास्ता गुजरात दिखाएगा। अगर गुजरात के विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं, अगर उसमें कांग्रेस कामयाबी हासिल करती है तो 2029 का पूरा चुनाव बदल जाएगा। कांग्रेस के लिए एक अलग ही राह बन जाएगी। और इसके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है कि कांग्रेस वहाँ पर गुजरात में एकजुट होकर मजबूत तरीके से बीजेपी से लड़े। राहुल गांधी को ये उम्मीद दरअसल 2017 के चुनाव से जगी थी, जब कांग्रेस 77 सीट तक पहुंच गई थी। लेकिन अगले चुनाव में 22 में ये हुआ कि कांग्रेस फिर ढीली हो गई थी और चुनाव जो है बुरी तरह से हार गई। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि अगर 17 में हम इतने नज़दीक पहुंच सकते हैं तो फिर अब भी पहुंच सकते हैं, 27 में भी पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि गुजरात के लोग एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बीजेपी के इतने सालों के 3 दशकों के करीब करीब शासन से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए उन्होंने गुजरात को अपनी बैटलफील्ड बनाया है और एक आप वो कह सकते हो कि सेमीफाइनल की तरह पर 29 से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर गुजरात को ले रहे हैं। इसलिए गुजरात में उन्होंने ये अपनी जो है प्रयोग शुरू किए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि गुजरात की टीम मजबूत हो। लेकिन राहुल गांधी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लगने वाली खबरें गुजरात से आने लगी है। कहा जा रहा है गुजरात में कांग्रेस संगठन में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। खास करके जो प्रदेश अध्यक्ष है शक्ति सिंह गोहिल, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर गुजरात में जो कांग्रेस का लीडरान है, कांग्रेस के जो नेतृत्व है, वो खुश नहीं है। जिग्नेश मेवानी, युवा वहाँ पर विधायक, युवा नेता, उनके साथी कांग्रेस छोड़ के चले गए, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, लेकिन वो नहीं गए। वो आज भी कांग्रेस के साथ डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, सड़क पे, विधानसभा में, सब जगह लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी का जो क्राइटेरिया है लीडरशिप जो तैयार करने का, उस सब क्राइटेरिया में वो फिट बैठते हैं। वो दलित भी है, युवा भी हैं, संघर्षरत भी हैं, ज़मीनी नेता भी हैं, जिसको आप रेस का घोड़ा कहते हैं राहुल गांधी, वो सब है। सत्ता से लड़ रहे हैं, तंत्र से लड़ रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करके असम पुलिस तक ले गई थी उठा के, वो तब भी नहीं डरे। तो वो अल्पेश ठाकुर को बहुत सारे लोग चाहते हैं, और माफ़ कीजिएगा, जिग्नेश मेवानी को बहुत सारे लोग चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिले। और जिग्नेश मेवानी खुद भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और सुना है हाल ही में जिग्नेश मेवानी दिल्ली में काफ़ी सीनियर नेताओं से मिलकर भी गए हैं। इस मामले में उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि भाई अगर राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसको लेकर गुजरात में कुछ डेवलपमेंट नहीं रही, कुछ प्रोग्रेस नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं दिख रही। CWC अधिवेशन के बाद गुजरात से कांग्रेस की कोई खास एक्टिविटी की खबरें भी नहीं आ रही। बस वो राहुल गांधी गए थे जब वो
जिला अध्यक्षों वाला चयन वाला शुरू किया था उन्होंने, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं। उससे ज़्यादा एक्टिविटी तो आपको उड़ीसा कांग्रेस में दिख रही है, उससे ज़्यादा एक्टिविटी आपको छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिख रही है, उससे ज़्यादा एक्टिविटी आपको आंध्र प्रदेश कांग्रेस में दिख रही है, उससे ज़्यादा एक्टिविटी आपको बिहार में दिख रही है, लेकिन गुजरात में नहीं दिख रही है। ये अल्पेश जिग्नेश मेवानी ने सारी बातें रखी, लेकिन दिक्कत वहाँ फिर एक ही आ रही है। वो दिक्कत है फिर वही शख्स जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल। क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल जो अध्यक्ष हैं, अभी राज्य अध्यक्ष हैं, उन्हें हटाना पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके पीछे केसी वेणुगोपाल का हाथ है। केसी वेणुगोपाल के खासम खास माने जाते हैं। और गुजरात के लीडरान कह रहे हैं कि अगर शक्ति सिंह गोहिल जब तक अध्यक्ष रहेंगे तब तक कांग्रेस एकजुट भी नहीं हो सकती। कांग्रेस मजबूत होना तो दूर की बात है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल दफ्तर में बैठकर करने वाली पॉलिटिक्स करते हैं। ज़मीनी पॉलिटिक्स उनके बस की बात नहीं है, ज़मीनी राजनीति वो नहीं कर सकते। कुछ लोगों का कहना है कि जो इकलौती सांसद हैं वहाँ से गुजरात से कांग्रेस की गनीबेन, उन्हें अध्यक्ष बना दीजिए। उनके साथ भी एक महिला कार्ड जुट जाता है और अकेली सांसद भी हैं, एक वो भी ऑप्शन है। जिग्नेश मेवानी भी ऑप्शन है। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल से बाहर तो निकलिए। लेकिन फिर वही कहानी आती है कि सारा जो है वो मेहनत कर दी जाती है, सारा केक तैयार कर दिया जाता है। जब उस केक पे चेरी रखने की बात आती है तो वो चेरी केसी वेणुगोपाल रखते हैं, और केसी वेणुगोपाल के पास वही चेरियाँ हैं जो दरअसल आउटडेटेड हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से, मैं जितना जानता हूँ, मेरे हिसाब से शक्ति सिंह गोहिल की पॉलिटिक्स भी अब आउटडेटेड हो गई है। आउटडेटेड पॉलिटिक्स करने वालों का कांग्रेस में फ़िलहाल कार्यकारिणी में जगह हो सकती है, लेकिन पूरी कमान उनके हाथ में नहीं दी जा सकती। आपको चाहिए एक ऐसा जो नई ऊर्जा लेके आए, पार्टी में नया जोश लेके आए, जो लोगों को साथ जोड़े। जो आदमी पिछले 2-2.5 साल में कुछ नहीं कर सका, विधानसभा चुनाव बुरी तरह हार गए, लोकसभा चुनाव बुरी तरह हार गए, उसी शख्स को आप अभी भी एक गुजरात में नया बदलाव लाने की जिम्मेदारी देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो सबको मालूम है। जो ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुका है, उसे आप क्लास का मॉनिटर बना के आप कह रहे हो कि पूरी क्लास के 100% जो है वो मार्क्स ले आओ। ये तो हो नहीं सकता ना। जो 2 बार का फेलियर है, पहले उसके पढ़ाई पे खुद ध्यान दीजिए, उस पर अलग से ध्यान दीजिए, उसे मजबूत कीजिए, मॉनिटर किसी और को बनाइए। लेकिन फिर वही बात कि फीडबैक राहुल गांधी तक कौन पहुंचाएगा? केसी वेणुगोपाल, और केसी वेणुगोपाल के तो चहेते हैं जी। केसी वेणुगोपाल के चहेतों के नाम आप जानते हैं, और उनका आप फिर बैकग्राउंड देख लीजिए। शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा, और बड़ी लंबी लिस्ट है कांग्रेस के अंदर जो केसी वेणुगोपाल के नज़दीकी हैं। और सच बता रहा हूँ, ये लोग अगर बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ लें, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो ज़मानत भी ना बचा पाए। ये कांग्रेस में रह के ज़मानत नहीं बचा पा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कितने चुनाव, विधानसभा, लोकसभा, सब चुनाव हार चुके हैं। शक्ति सिंह गोहिल की अध्यक्षता में सारे चुनाव हार चुके हैं। कुमारी शैलजा के जितने उम्मीदवार थे सब हारे हरियाणा विधानसभा चुनाव में। और जितने भी हैं, ये मुकुल वासनिक, बिहारी प्रसाद, ये सारे लोग दरअसल आउटडेटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आउटडेटेड पॉलिटिक्स से आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। बीजेपी को हराने के लिए फ्रेश सोच, फ्रेश पॉलिटिक्स, फ्रेश माइंड, फ्रेश जोश चाहिए। उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इनको साइड करके नए लोगों को चांस दिया जाए। नए लोगों को चांस देने का, देखिए वैसे भी आप रिस्क ले रहे हैं। पुराने चेहरों पे दाव लगा के तो आपकी हार तय है। नए चेहरे पे दाव लगाएंगे तो एक रिस्क तो रहेगा कि हो सकता है कामयाब हो जाए, हो सकता है कुछ अचंभित करने वाले रिजल्ट निकल जाए। मैं ये नहीं कहता कि हर स्टेट में नए चेहरे कामयाब होंगे, बहुत सारी जगह फेल भी होंगे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है कांग्रेस का। एक उसको कहता है ना, बदलाव का दौर है। कांग्रेस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब उस दौर में कुछ एक्सपेरिमेंट कामयाब होंगे, कुछ नाकामयाब होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट कीजिए तो सही ना।
अगर आप वही चेहरे बार बार देते रहोगे, उन्हीं चेहरों पे विश्वास करोगे, फिर तो जितना मर्जी बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, निचले लेवल पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर एक्सपेरिमेंट फेल है तो नीचे भी एक्सपेरिमेंट फेल है। अमूल चूक बदलाव की ज़रूरत है कांग्रेस में भी। अगर आप बूथ अध्यक्ष बदलना चाहते हैं तो आपको प्रदेश अध्यक्ष भी बदलना पड़ेगा। बूथ अध्यक्ष में आप जोश चाहते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष भी जोशीला होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो उनके नीचे से लेकर बूथ तक जोश जगा सके। ऊपर आप एसी रूम में बैठने वाले को अगर अध्यक्ष बना के रखेंगे और बूथ लेवल के नेता को कहेंगे कि आप ज़मीन पे जाइए और कांग्रेस को जितवा के लाइए, ये तो फिर कहने वाले की भी बेवकूफ़ी है और सोचने वाले की भी बेवकूफ़ी है। इसलिए मैं अगर चाहूँगा, जो अगर राहुल गांधी की टीम से कोई देख रहा हो वीडियो, उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि गुजरात में दरअसल आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लगने की कवायद की जा रही है। जितना जल्दी हो सके उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से राज्य हैं। गोवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको लेकर मेरे पास बहुत मटीरियल लोगों ने भेजा है। जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष को लेकर वो तो एक तरह से ऐसी राजनीति कर रहे हैं कि जहां ऐसा लग रहा है कि श्रीनगर जम्मू रीजन में कांग्रेस का बेड़ा ही गर्क करने की स्थिति पे आ गए हैं। वो भी किसी दिन बात करेंगे। बहुत सारे राज्य अध्यक्षों के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आज के वीडियो में तो फिलहाल उनका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन कभी और करूँगा। लेकिन बात यह है कि अब बहुत हो गया ऑपरेशन सिंदूर की राजनीति। अब असल ज़मीनी राजनीति पे भी कांग्रेस को लौट आना चाहिए। नमस्कार।